दोस्तों, दिन ब दिन ये केस और भी पेचीदा होता जा रहा था। पुलिस के पास सबूत थे, लेकिन पूरी कहानी अब तक अधूरी थी। और फिर उस रात सब कुछ बदल गया। आखिरकार पुलिस को वो सुराग मिला जिसने पूरे केस का रुख बदल दिया। मोबाइल लोकेशन, गवाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज, सब ने इशारा किया सीधा उस शख्स की तरफ जिसे अब तक सब मासूम समझ रहे थे। और जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा सबूत बन गई। घंटों की पूछताछ के बाद करण देव केस का असली राज सामने आ गया। वो हकीकत जिसने सबको हिला दिया। दोस्ती, पैसों का लालच और बदले की आग ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। और करण देव की कहानी अब एक क्राइम फाइल बनकर रह गई। आज भी लोग पूछते हैं, अगर उस दिन करण देव घर से न निकला होता तो क्या उसकी जिंदगी बच सकती थी। इस केस ने हमें ये सिखाया कि सच चाहे जितना भी गहरा क्यों न छुपा हो, एक दिन सामने जरूर आता है। दोस्तों, दिल्ली में जुलाई 2025 में एक ऐसा हत्याकांड सामने आया जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक 36 साल का ज्वेलर करण देव अचानक रहस्यमयी तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाता है। शुरुआत में मामला एक दुर्घटना लगता है, मोबाइल चार्जर से कट लग गया। लेकिन जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ती है, सच्चाई सामने आती है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और इस साजिश के पीछे थे करण की अपनी पत्नी सुष्मिता और उसका प्रेमी, जो कोई और नहीं बल्कि करण का चचेरा भाई राहुल देव था। करण देव दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक ज्वेलरी का बिजनेस करते थे। घर में पत्नी सुष्मिता और परिवार के साथ रहते थे। बाहर से देखने में सब कुछ सामान्य लगता था, खुशहाल परिवार, सफल बिजनेस, सम्मानित जिंदगी। लेकिन इस खुशहाली के पीछे चल रहा था एक गुप्त रिश्ता। सुष्मिता और करण के ही रिश्तेदार राहुल देव के बीच पिछले कई महीनों से अफेयर चल रहा था। 36-year-old man's death in Delhi's Uttam Nagar, initially attributed to accidental electrocution, has now turned into a sinister case of murder. ये रिश्ता इतना गहरा हो चुका था कि दोनों करण को रास्ते से हटाकर हमेशा के लिए साथ रहना चाहते थे। 13 जुलाई 2025 की रात करण देव घर पर मौजूद थे। पत्नी ने उन्हें दिन में नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी। करीब 12 से 15 गोलियां, इतनी मात्रा में कि कोई भी सामान्य व्यक्ति बेहोश हो जाए। लेकिन करण तुरंत नहीं मरे। उस रात सुष्मिता और राहुल इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैट पर लगातार मैसेज कर रहे थे। चैट में साफ लिखा था, अगर कुछ समझ में ना आए तो कट दे देना। कैसे बांधें उसे कट देने के लिए? टेप से। सांस बहुत धीमी हो गई है। सारे दवाई दे दो। एक और मैसेज में सुष्मिता ने लिखा, उसका मुंह खुल नहीं रहा, तुम आ जाओ, मिलकर खिलाते हैं। आखिरकार दोनों ने प्लान के मुताबिक करण को कट लगाकर मार डाला। बाहर से देखने में ये एक इलेक्ट्रिक शॉक एक्सीडेंट जैसा लगता था। सुबह होते ही सुष्मिता ने शोर मचाया कि करण को कट लग गया है। परिवार वाले तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुष्मिता और राहुल की चाल कामयाब लग रही थी। परिवार वाले भी सोचने लगे कि ये महज एक दुर्घटना है। इतना ही नहीं, सुष्मिता ने परिवार पर दबाव डाला कि पोस्टमार्टम मत कराओ। लेकिन पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। एक 36 साल का स्वस्थ आदमी अचानक फोन चार्जर से मर जाए, ये बात पचने वाली नहीं थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने पर जोर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकला, शरीर पर कट लगने के निशान थे। पेट के अंदर नींद की गोलियों के अंश मिले, यानी कि करण को पहले बेहोश किया गया और फिर कट लगाकर मार डाला गया। इसके बाद पुलिस ने करण के भाई कुणाल देव से पूछताछ की। कुणाल ने पुलिस को स्क्रीनशॉट्स दिए जिनमें सुष्मिता और राहुल की चैट साफ दिखाई दे रही थी। इन चैट्स ने केस की पूरी तस्वीर साफ कर दी। दोनों की बातचीत पढ़कर पुलिस को समझ आ गया कि ये पूरी मर्डर की साजिश थी। राहुल सुष्मिता को गाइड कर रहा था कि कैसे गोलियां खिलानी हैं, कैसे कट देना है, यहां तक कि अगर मरा नहीं तो और दवा दे दो। इससे ये भी साबित हो गया कि हत्या में दोनों बराबर शामिल थे। करण देव केस हमें एक कड़वी सच्चाई दिखाता है। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से होता है। एक पति जो अपनी पत्नी पर भरोसा करता था, उसी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की। आज सुष्मिता और राहुल सलाखों के पीछे हैं, लेकिन करण देव का परिवार हमेशा उस सवाल के साथ जिएगा, अगर पुलिस पोस्टमार्टम न कराती तो क्या ये सच्चाई कभी सामने आती।